ने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़मत कुरान के सदके फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमाए। मिलके ताजदार खत्म नबूवत का एक नारा और माए किबला शाह साहब के हवाले। कोई हाथ नीचे नहीं, ये बेटा ये थोड़ा सा आपने ये इनको हिला दो, जरा इधर तवज्जो करें, बड़ी मेहरबानी। आगे आ जाओ जी, जिंदाबाद। थोड़ा थोड़ा करीब आए, आगे आ जाओ, शाबाश जी। ये पीछे वाले दोस्त सारे कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे जी। जिंदाबाद। आप सभी अहबाब कोशिश करें यार, एक एक दो दो कदम करीब आ जाएं जी। अब एक नारा लगाएं और किबला शाह साहब के हवाले माइक करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अहबाब जी वकार, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दो दफा कहना है क्योंकि नबी कभी किसी का गुलाम नहीं होता। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। तो इसको शर्म नहीं आई, इसके माँ बाप ने इसका नाम गुलाम अहमद रखा। तो बस अब आप, मैंने जो कहना था किबला शाह जी समझ गए। आपकी मुस्कुराहट और आपके चेहरे ने बता दिया, लेकिन आप नहीं समझे। अब आप हाथ उठाओ। इसकी माँ और इसके बाप ने इसका नाम गुलाम अहमद रखा था, इसने पता नहीं क्या बन गया और फिर लोगों को गुमराह किया और लोगों को दे रहे टिकटें। बाहर के मुल्क जाओ और हमारे ईमान इतने कमजोर, हम लोगों से ले रहे हैं बाहर के टिकटें, वीजे और अपने ईमान बेच रहे हैं। आप हाथ उठा के बोलो, ताजदार खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे रिसालत। अहबाब जी वकार, फखरुस सादात, आले नबी औलाद अली, अजीम बाप के अजीम बेटे किबला साहिबजादा पीर सैयद शमसुद्दीन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल कुसिया, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने मलफूजात आलिया से हमारे कुलूब व ज़हान को रोशन और मुअत्तर करने की सादत हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअ्मिनीना अलल क़िताल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़लक़्तु ख़ल्क़न अहब्बा इलैया वला अकरम लदैया मिनका व बिका उअती व बिका आख़ुदु व बिका उसीबु व बिका उआक़िब। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु तहत ज़िलाल सुयूफ़। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्लल ख़म्स, शबाबका क़ब्ल हरमिका, सिहतका क़ब्ल सकमिका, ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, हयातका क़ब्ल मौतिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। दुरूद शरीफ वैसे जिस तरह पढ़ना चाहिए था, माशाअल्लाह हुजूर की महफिल इतनी खूबसूरत अंदाज से सजाई गई और इतना खूबसूरत अंदाज मेरे आका की महफिल का
तो मेरा विजदान कहता है कि फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में ज़रूर अर्ज़ करते होंगे, या अल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, हमें भी रुख्सत दे, हम भी तेरे महबूब की महफिल में जाएं। वैसे तो अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा में सैयद अली अमीर कबीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ताला, जो सैयद मखतूम रशीद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ताला के शेख हैं, मुल्तान से 15 किलोमीटर पहले दरबार शरीफ आता है। ये बुज़ुर्ग हैं जिनको ख्वाब में हुजूर ने ज़ियारत अता फरमाई थी और फरमाया था तेरे शेख कश्मीर में हैं। तो वहाँ रहे और ख़िदमात पेश की। ये शेख हैं, ये वो पीर हैं जिन्होंने तकरीबन 1000 उलमा से दीन मुस्तफ़ा की खैरात हासिल की है। तकरीबन 5 या 6 ज़ुबानों में इनकी ये किताब जो आपने इन 2 लफ्ज़ों पर लिखी, अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, 6 ज़ुबानों में, दूसरे ममालिक में भी ये किताब मौजूद है। ये काम है, ये खिदमात है। हम तो एक आलिम के पास नहीं पढ़ सकते, तो 1000 उलमा के पास कैसे पढ़ सकते हैं? ये खिदमात दीनिया हैं जिन्होंने 2 लफ्ज़ों पर पूरी किताब लिखी और उसका शोरा आफाक कहाँ कहाँ तक। उसके अंदर ये रिवायत फरमाते हैं, जहाँ मेरे महबूब का ज़िक्र होता है फरिश्ते आ जाते हैं। जब महफिल ख़त्म होती है, वापसी जब आसमानी दुनिया की तरफ जाते हैं, तो जो फरिश्ते ना आ सके वो फरिश्ते खुशबू सूंघ कर कहते हैं, बताओ तुम कौन सी खुशबू लगा के आए हो? तो आगे से कहते हैं, हमने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। तो कहते हैं, तुमसे जो खुशबू आ रही है ऐसी पाकीज़ा खुशबू तो हमने कभी नहीं सुनी, ये बताओ कहाँ से? हमने कहा हम खुशबू नहीं लगाई, लेकिन हम ऐसी जगह से आए हैं जहाँ मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। आगे से वो फरिश्ते कहने लगे, हमें भी ले चलो। गैदरिंग को साहिब महफिल ना देखे कि बंदे थोड़े हैं, बंदों की तो बात ही नहीं, बात ही नहीं। हज़रत उमर पाक ने ऐलान फरमाया था ग़ज़वे जिहाद के लिए, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुज़ूर कल्ला ही काफ़ी है। 11 बंदे, हज़ारों का लश्कर था। सहाबा फरमाते हैं कैफियत ये थी कि हम ऐसे लग रहे थे जिस तरह काफिरों की कैद में आज, हमारे गिरदो नवाह में सारे काफिर, लेकिन जब मेरे खालिद की तलवार चलती तो काफिरों की ढेरियां लगा के रख देते थे। लेकिन फ़कत फतह के बाद फिर ये नहीं कहा ये खालिद बिन वलीद की बाजू में इतनी ताकत है, फलां कुश्ता खाता, ये तलवार फलां लोहार से बनवाई है, इसके दंदान है, इसका जनाब जी बिल्कुल नहीं। टोपी उतार के सहाबा को दिखाया, फरमाया न इसमें खालिद के बाजू का कमाल है, न खालिद की ग़िज़ा का कमाल है, न खालिद की तलवार का कमाल है तो मेरे महबूब की मुबारक जुल्फ़ का कमाल है। ये टोपी के अंदर मेरे महबूब की मुबारक जुल्फ़ के बाल थे। फरमाते अल्लाह की कसम, इन बालों के सदक़े से रब मुझे कभी शिकस्त नहीं अता करेगा, इन्हीं की बरकत से मुझे फ़तह आसान होती है। ये बदबख्त मिर्ज़ा जहन्नुमी ने ये गुस्ताखी की थी कि 1000 खालिद बिन वलीद भी आ जाएं तो एक इसराइली फ़ौजी वो राइफ़ल लेके आ जाए तो 1000 उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा बदबख्त, क्योंकि जो कहे बाबे कोई शय नहीं है, जिसकी ज़ुबान से आज तक ये जुमला नहीं निकला कि यहूदी कोई शय नहीं, जिसकी ज़ुबान से ये जुमला नहीं निकला ईसाई कोई शय नहीं, जिसकी ज़ुबान से ये जुमला न निकला सिख कोई शय नहीं, हिंदू कोई शय नहीं, जिसकी ज़ुबान से ये कलिमात नहीं निकले, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वो मुसलमान है? यहाँ अगर इस महफिल में कोई मेरा भाई बैठा है, उसको सुनने वाला, उसके पीछे चलने वाला, उसको आलिम फाजिल समझने वाला, स्कॉलर समझने वाला, मोमिन और आशिक समझने वाला, मैं एक सवाल उसके सामने रखता हूँ, मेरी बात करवा दे, अभी करवा दे, लाइव पे करवा दे, कैमरा चल रहा है, नहीं मुझे ले जाए, मैं सामने बैठूंगा, एक मेरी शर्त है कि कैमरा ऑन हो, पूरी दुनिया देखे, मैं स्टूडेंट बनूंगा, एक सवाल सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह पे मेरे साथ बहस कर ले,
अगर कर ले तो इंशाअल्लाह मैं मान लूँगा कि वाकई इल्म है। मैं वो सवाल भी दोहरा देता हूँ क्योंकि वहाँ तक वो ना जा सके, लेकिन वीडियो के ज़रिए पहुँच जाए इंशाअल्लाह। साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल भी ले ले, पूरी ज़ुर्रियत इकट्ठी हो जाए, पूरा इसराइल भी इकट्ठा कर ले, अमेरिका भी अपनी ज़ुर्रियत को, लेकिन इसका कभी जवाब नहीं दे सकता। जिसको अलीफ और हमजा के दरमियान फ़र्क का इल्म ना हो, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह पे बास, क्योंकि इल्म है तो फिर इल्म की बात होगी। लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में अलीफ है या हमजा है? अगर अलीफ है, अलीफ खाली होती है, शुरू में कैसे आ गई? अगर हमजा है तो हमजा वसली है या हमजा कतई है? अगर हमजा वसली है, हमजा वसली दरमियान कलाम में गिर जाता है, लेकिन या अल्लाह में क्यों नहीं गिरा? अगर हमजा कतई है तो हमजा कतई कितने मकामात पे आता है? फल्लाहु खैरुन हाफिज, यहाँ पर हमजा कैसे गिर गया? शुरू में अलिफ लाम, इसम की अलामत अलिफ है या लाम है? अलिफ अकेली है या लाम अकेला है? या अलिफ लाम दोनों? इमाम खलील का, इमाम सिबवै का, इमाम मुबर्रद का क्या मौक़िफ़ है? आया अलिफ लाम ये ज़ायदा का है या गैर ज़ायदा है? अलिफ लाम इस्मी है या हरफी है? अगर इस्मी है तो उसकी अलामत क्या है? अगर हरफी है तो जिनसी है, इस्तिग़राक़ी है, माहूद ज़हनी है या माहूद ख़ारजी है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत जामिद है या मुश्तक है? अगर मुश्तक है तो इसके मुश्तक मिन्हु कितने और मुनासबत क्या है? अगर जामिद है तो किस सूरत में है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मुफरद है या मुरक्कब है? अगर मुफरद है तो मुफरद की कौन सी तकसीम में से कौन सी किस्म बनता है? अगर मुरक्कब है तो किस सूरत में? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत की दलालत, इसम मुसम्मा का ऐन है या गैर है? ना ऐन है ना गैर है। अशाइरा और मुअतज़िला का क्या मौक़िफ़ है? बमाए दलाइल के इसको वाज़े किया जाए। लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत माना कुल्ली के एतबार से दलालत है या जुज़ी के एतबार से? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये कुल्ली है या जुज़ी है? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत किस एतबार से? आलाम मुख्तसा में से, आलाम गालिबा में से है? किस एतबार से? लफ्ज़ अल्लाह अलिफ से शुरू होता है, लेकिन बिस्मिल्लाह बे से शुरू होती है, कुरान बे से, पानी पिए तो बे से, पानी रोटी खाएं तो बे से। चाहिए यूं था कि बात जा रहा है, न मुस्नद होती है न मुस्नद इलैह होती है। अगर बा न होती, इस्मुल्लाह होता तो ये मुस्नद इलैह है, और मुस्नद इलैह कलमे की आला जुज़ हुआ करता है, इसम है। बा से क्यों शुरू किया? मैंने कहा बताओ ये वही बता सकता है जिसकी नस्ल में बाबा फरीद हो। क्या बात है? वही बता सकता है जिसकी नस्ल में दातारी हुजवेरी हो। ये वही बता सकता है जिसकी नस्ल में हाजी शेर सरकार हो, जलालुद्दीन सुर्खपोश हो। मैंने कहा बदबख्ता जिसके पास बाबा नहीं उसे कुछ आता नहीं। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, शाने औलिया, शाने औलिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, किबला शाह साहेब। मैं थोड़ी सी आपसे गुजारिश करूंगा, तरतीब थोड़ी सी पीछे कर लेंगे, पहले नारे खिलाफत फिर नारे हैदरी। अल्लाह अकबर कबीरा उम्मत की आदत बनवाएं ताकि इस हिसाब से जो हुजूर के फरमीन के मुताबिक, क्योंकि मेरे अली पाक ने, मेरे इमाम हुसैन पाक ने जब हुजूर से सुना ना ये फरमान अलीशान लिकुल्ली शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु असहाबी व हुब्बु अहले बैते, मैंने कहा मेरे इमाम हुसैन पाक इस रिवायत के रावी हैं, दरमियान में कोई दूसरा रावी नहीं है। एक वो टोला भी है जो मेरे हुसैन को सहाबी भी नहीं समझता है, माज़अल्लाह। लेकिन हमारी कौम है नमाज ही पढ़नी मसीता। देखो जी ये मसले का इमाम है, देखिए बैठता कहाँ है, दर्स कहाँ देता है। मैंने कहा शैतान कितने साल फरिश्तों की सोबत में बैठा, बैठने को ना देख उसके करतूत देख, कितने साल बैठा, कितने साल खिताब किया। तफसीर जमल में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, कितने साल खजाने की चाबियां उसके पास रहीं, कितने साल वो वाज़ व नसीहत और तकरीर करता था फरिश्तों को, कितने साल वो मासूमों की फरिश्तों की सोबत में बैठा। मैंने कहा बैठने की बात हो तो फिर शैतान तो सबसे बड़ा, अगर बैठने ही की बात हो, कहता है काबे में इमाम बैठा है, काबे में इमाम। मैंने कहा फिर शैतान कहाँ बैठता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। अच्छा कुरान कहता है अबा वस्तकबरा कान मिनल काफिरीन, ये काफिर था, हालांकि काफिर था
तो फिर फरिश्तों की सोबत में क्यों? काफिर था तो फिर फरिश्तों का इमाम क्यों? काफिर था तो फिर वाज़ो नसीहत क्यों? काफिर था तो फिर जन्नत के खजाने की चाबियां क्यों? काफिर था तो 7 आसमानों पे किसी पर वली, मुत्तकी, अज़ाज़ील, चौथे आसमान पर अगर काफिर था तो फिर चौथे आसमान पर बैतुल मामूर उसके हाथों से क्यों तामीर करवाया गया? रब को इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल बच्चों को दीन पढ़ाएं। हाँ, बस मकसद ये है, चाहे 25 साल लगा दें, जितना मर्जी खर्चा कर लें, क्योंकि अगर काफिर का मंशा भी दुनिया, काफिर का मंशा भी आसाइश, ख्वाहिश परस्ती, कोठियां, बंगले, आसाइश, मुझे कभी तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, दुनिया कमाना हो, बताइए फिर मुसलमान का भी ये शेवा फर्क क्या है? उन्हें जी पोतरे भूखे मर जाने, जेड़े जम्मे को नहीं उन्होंने मस्ती कमा रहे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ मुसलमान। अनस बिन मालिक फरमाते कान ला यदखिरु शैअन लिगदिन मिन मख्तस भी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अल फदाइल वल करामात मिनहा अन्न आदम जमीअल मखलूकात खुलिकू लिअजली मिनहा अन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान यबीतु जाइअन युसिमु ताइमा युतिमु रब्बु इसकी मिनल जन्नह। फरमाते मैंने कभी भी हुजूर को नहीं देखा कि हुजूर ने कल के लिए रखा हो। फरमा भूखे पेट सोते थे लेकिन सुबह सैर होते थे। क्यों? फरमा मेरा रब खुद खिलाता भी था और पिलाता भी था। क्या बात है, कुर्बान जाए। सुनिए जी, इमाम हुसैन पाक ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद है। मेरे आका ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत। हुब्बो सहाबी पहले है, वो अहले बैत बाद में। मैंने कहा इमाम हुसैन से अर्ज करना, सोने तुसी जनता दे सरदार थे, तुसी कम से कम अहले बैत नूं पहले ले आंदे, लेकिन नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल हम सुन्नी है, अल्लाह का करोड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम हाथ उठा के जो नारा लगाते हैं ये भी हमारी पहचान है, क्योंकि ये 5 और 5 10 हैं। इसमें 4 यार भी हैं, 5 तन पाक भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, 11वीं वाला पीर थे, 12वीं वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पहचान है, हाथ उठा के। हमारे अपने हाथ हैं, बनावटी नहीं है। जिनके बनावटी हो लगाते हैं और जिनके अपने हो वो उठा के नारा लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सुन्नी दरअसल न बहुत कच्चे, मिर्जा जहनवी, जावेद गामदी जैसे बेईमानों को सुनने वाले भी हमारे सुन्नी कमजोर, बेईमान से कर बिल्कुल किसी भी एतबार से हमारा सुन्नी कमजोर। इन एक फेरा सकी सरवर सरकार दा मुत ला दे आके जनाब जी हुजूर दी गुंबद खजरा दी हरियाली छोड़ के दे काले काले रंग ले आंदा, मुफ्त चक्कर लगे। जी मौला अली पाक का है। देखें जी जंग में गए थे तो हुजूर ने दिया था। मैं कहा जब तू कश्मीर जाएंगा उदो लेके जाएंगे, खुदा दिया बदिया। हुजूर के गुंबद खजरा का रंग क्या? कहने लगा सब्ज़। मैंने कहा ईमान से बता, घर पर अगर इंडिया का झंडा लगा दे। कहने लगा नहीं, गद्दार हो जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझ पर गद्दारी का पर्चा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, है तो कपड़ा छोटा सा, फिर क्या? कहने लगा नहीं, पूरी दुनिया में झंडों की पहचान है, मुल्कों की पहचान है। झंडा सामने आए पता चल जाता है फला मुल्क का, ये फला मुल्क का, ये फला मुल्क का। इंडिया दुश्मन है पाकिस्तान का, अगर मैं झंडा लगाऊंगा गद्दार तस्वर किया जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी और मुझ पर जनाब उम्र कैद हो जाएगी। मैंने कहा बता, तू इंडिया का झंडा घर पे लगाए तो गद्दार तस्वर होगा, तो गुंबद खजरा की हरियाली को छोड़े तो फिर। मैंने कहा अगर काले से इतना प्यार है तो फिर 2500 की करीम और 500 का साबन क्यों लेके आता है? फिर घंटा घंटा हमाम पे, सैलून बाल पे और मेकअप क्यों करवाने जाता है? फिर रंग भी काला रहने दे, उधर चिट्टा करता है ऊपर काला। मैं क्या हक बहु सरकार फरमाते हैं दिल काले को मुंह काला चंगा, जे तू यार पिछाने हूँ। इकबाल फरमाते ना हम काले हैं ना काली बातें करते हैं, चमकते नबी के चमकते गुलाम है और चमकती हुई बातें करते हैं। उधर करीम लगाए रंग चिट्टा हो जाए, रख ना काला, उधर सफेदी को पसंद करता। कुर्बान जाए, ज़िमनी बातें इस वजह से याद रखने, अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ रखें। अब मैंने जितने सवाल किए रिकॉर्डिंग हो गई, इसका जवाब दे दे। नहीं दे सकता, जितने सवाल दोहराए वो सवाल ही दोहरा दे, मैं मान जाऊंगा कि पढ़ा हुआ है। काजी बेजावी अलैहि रहमा, तफसीर बेजावी जिन्होंने लिखी, जो 7वें 6ठे साल में पढ़ाई जाती तलबा को,
कुर्बान जाए, है शाफी उल मसलक है, लेकिन कुर्बान जाए जिन्होंने लिखी है, पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। सर्फ, नहव, मंतिक, फ़लसफ़ा, उसूल हदीस, उसूल तफसीर और फ़िकी इख्तिलाफ शाफी और अहनाफ का, इन्होंने तकरीबन ऐसा रेड़का लगा के मक्खन तैयार किया है, क़यामत तक खाते रहे इंशाअल्लाह, मक्खन ख़त्म नहीं होगा। ऐसी तफसीर लिखी है जो तमाम मदारिस में सबकन पढ़ाई जाती है। कुर्बान जाए, ये काजी साहब थे, चीफ जस्टिस थे। तो फिर जब बादशाह या वजीर के खिलाफ कोई फैसला हो जाए तो फिर वो अपनी सीट पर कायम नहीं रह सकता होता। एक दूसरे काजी हैं, काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ताला। जहाँ भी मुहद्दिसीन काजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उससे काजी अयाज मालकी मुराद होते हैं। काजी बेजावी नहीं, काजी अयाज मालकी, जिन्होंने अश-शिफा बितारीफ मुस्तफ़ा ये किताब लिखी। हुजूर के इश्क पर जिस घर में हो, कश्फ जुनून में हो, उस घर में रूहानी शिफा मिल जाती है, कभी बदअकीदगी नहीं आती। इसको बदमज़हब अपने घरों में नहीं रखने देते हैं इस किताब। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए, क्योंकि दिल पर से गुनाहों का जंग उतारने का रेगमार है। कुर्बान जाए, और ये जो काजी अयाज मालकी हैं, इनका जनाजा पौने 200 साल के बाद हुआ था। पौने 200 साल के बाद। शेर एलाम बुला में मौजूद है। वजह क्या थी? बादशाह अकीदा खराब करना शुरू कर दिया, बदमज़हब बनने शुरू हो गए। फिर सरकारी और दरबारी जो मुल्ला थे उन्होंने मशवरा दिया, बादशाह सलामत इधर उधर न ठोकरे खा। सारे उलमा मानते हैं काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ताला की, सारे उन्हीं की इत्तिबा में हैं। अगर एक वो आलिम तेरे हाथ में आ गया तो सारे उलमा तेरे हाथ में आ जाएंगे। उनका चलो फिर बादशाह के पास, काजी साहब के पास जब आए, उस बदबख्त ने जब मुगल्लज़ात बके, आप कांपने लग गए। फरमाया, बदबख्ता, तेरी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं अपनी ज़ुबान को बंद कर ले। एक बादशाह को जब सामने बात हो, तो पाकिस्तान का काजी थोड़ा था जो देखे हाफिज खादिम हुसैन लिखा हुआ, कहा हाफिज क्यों लिखा हुआ है? इतनी कुरान से दुश्मनी कि हाफिज क्यों लिखा? ईमान से बताइए, वकील अगर उसने LLB किया हुआ उसको वकील नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वकील ही कहेंगे। जिसने डॉक्टरेट किया उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर ही कहेंगे। जिसने इंजीनियरिंग किया उसको इंजीनियर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? या तो हम चलो लफ्ज बदल देते कि चीफ जस्टिस, जब तू कहता है जो हाफिज है उसको हाफिज क्यों लिखते हो, फिर हम चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चूड़ा कहते हैं। चे से चूड़ा, चे से चीफ जस्टिस, मुनासिबत तो है ना। हाँ, चीफ, जब हाफिज को हाफिज नहीं कहना तो फिर चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस नहीं, चूड़ा ही कहेंगे हम। जिसको कुरान से बुग़्ज़ हो, जिसको कुरान से अदावत हो, वो जो पाकिस्तान बनाने वाला बाबा कायदे आज़म, वो कहे इफ वी टेक आवर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस ऑफ हॉली कुरान द फाइनल विक्ट्री, ये धरती कुरान की खैरात से बनी है, इसमें कानून भी कुरान का बनेगा। तू चूड़ा कहां से आ गया? हमारे दिमाग मुंजमद हो चुके हैं। कसम से ये अवाम अगर सरकार के दीन के साथ खड़ी हो जाए, किसी की जुर्रत ही नहीं है जो कुरान पाक पर इतना बड़ा हमला करे। इशफाक अहमद ने कहा था, जिसने जाविया लिखा, उसने कहा जब भी कोई दीन से दुश्मनी का इजहार करना चाहता है, दीन को गाली देना चाहता है लेकिन डायरेक्ट नहीं दे सकता, वो मौलवी को देकर अपने दिल की प्यास को बुझा लेता। यही तो चिढ़ है हमें, दीन से चिढ़ है, हुजूर के दीन से चिढ़ है। यार यूरोप से पढ़ के आने वाला बाबा वो कुरान कहे और हमारी कौम कहे बाहर से कुछ शैतान पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान का निजाम सही होगा। कोई कहता है जेल से शैतान बाहर आएगा तो पाकिस्तान का निजाम ठीक होगा। और मैंने कहा कायदे आजम को तो पढ़ के देख, वो कहते हैं कुरान की खैरात से ये धरती मिली है, इस पर कानून भी कुरान का बनेगा। तू भागता है कुरान से, किसका दुश्मन है? कोई सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं, ईमान से कोई सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं, सिर्फ बुग़्ज़ कुरान से, सिर्फ बुग़्ज़ कुरान। परसों रात 45 यहूदियों के, जिनको रब्बी बोलते हैं, हमारी जुबान में मुफ्ती बोलते हैं, उनकी जुबान में रब्बी बोलते हैं, जिनका फतवा पूरी यहूदियत में
जो है उन्हीं का फतवा चलता है। परसों रात उन्होंने फतवा दिया है कि फ़लस्तीन के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन पर बमबारी कर सकते हैं। रात भी अशिफा हॉस्पिटल पे 100 बंदे शहीद हुए और बच्ची की टांगें कटी हुई हैं, आखिरी सांसें, कसम से बंदे की रूह कांप जाती, रूह कांप जाती। लेकिन हमारी कौम, हमारे हुक्मरान, 56 इस्लामी मुमालिक, OIC, वो बदबख्त ऐसे मरदूद किस्म के लोग हैं, मरदूद किस्म के। इकबाल ने पहले कह दिया था, मिसालों के तजर्बे जो मर्जी कर लो, इकबाल ने कहा सब कुछ होगा तुम्हारे पास लेकिन गैरत नहीं होगी। सब कुछ होगा, तुम्हारे गले में पटा अमेरिका यहूद और नसारा की गुलामी का होगा। तो याद रखना, जब तक ये पटा रहा तुम्हारे ना मिसाइल किसी काम के, ना एटम बम किसी काम का। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कौन अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल ने कहा गुलामी में कभी भी काम नहीं आ सकती। फिर इकबाल ने नसीहत की थी, ऐ पीरे हरम राहो रस्म खान का ही छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सारी का। अल्लाह तेरे जवानों को सलामत रखे, इनको सबक दे खुद शकनी और खुद निगरी का, और सिखा इनको खारा शगाफी के तरीके, क्योंकि मगरिब ने सिखाया है फन शीशा गरी का। 2 सदियों से तोड़ गई इसका दिल गुलामी, 2 सदियों से कोई सोच दारू इनकी परेशान नजरी का। इकबाल ने फरमाया कोई इनका सोच तो सिर्फ जेबें देखता है, पैसा देखता है, और इनके अंदर गैरत पैदा कर। तुझे नजराना मिल गया, मेरी टाइल लग गई, पीर साहब की गाड़ी बदल गई, बस दीन का काम हो गया। ये नहीं देखता इस वक्त हालात क्या है। और मैं 10 अर्ज करूंगा, यहां जो जिस आस्थाने से वाबस्ता हो, जिस लीडर को मानने वाला हो, कभी कहे तो सही अपने पीर साहब या आस्थाने से या अपने लीडर से एक वीडियो क्लिप जारी कर, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, यूनिलीवर, जितनी भी यहूदियों की ब्रांड्स हैं उनसे बाईकाट करो। वो हमारा मुरीद नहीं होगा जो इनसे बाईकाट नहीं करेगा। किसी एक का भी वीडियो क्लिप नहीं आया अब तक, एक का भी। क्यों? क्योंकि नेशनैलिटियां बरतानिया की, अमेरिका की हर साल दौरे होते हैं। अगर ये काम कर दिया तो हमें वहां कोई घुसने नहीं देगा, वहां गए ना पैसा कहां से आएगा। हाँ यही चीजें, और क्या है। अगर ना इतनी जुर्रत का मुजाहरा करे ना, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, 1 लाख मुरीद है, 2 लाख मुरीद है, ऐलान करें, कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? हम उस हुसैन के लख्ते जिगर, हम उनकी औलाद में से जिन्होंने अपने छोटे बच्चे के लिए भी यजीद से पानी नहीं मांगा था। हम कौन होते? ये कतरा पानी का नहीं मांगा। आज मुसलमान कसम से बंदे की रूह कांप जाती है। एक बुजुर्ग, एक बाबा जिसका सारा खानदान शहीद हो चुका है, लेकिन वो टाफियां तकसीम कर रहा है। उन्होंने कहा लोगों परेशान नहीं होना, आंसू नहीं बहाने, मेरे बच्चे हुजूर की बारगाह में जन्नत में पहुंच चुके। मैं आज एक वीडियो देखी, एक शख्स अपने बच्चों के लिए, बच्चे किनारे बैठे पानी से सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, गंदा पानी है, रोड के ऊपर जा रहा है, कतरा कतरा इकट्ठा करके बोतल में डाल रहा है ताकि बच्चों का गला खुश करूं। रब छोड़ देगा ऐसे? क्या उनकी दुआएं निकलती होंगी हमारे लिए? हुजूर का फरमान है इत्तकू दावतल मजलूमी वलौ काना काफिरा। अल्लाह फरमाता है मजलूम की दुआ से बच, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, काफिर ही क्यों ना हो। हालात ये हैं। इस वक्त म्यूजिक फेस्टिवल हो रहे हैं। ये विहाड़ी में 3 दिन पहले लड़कियों का मैच हो रहा, सामने असातिज़ा बैठे, प्रिंसिपल बैठे, नौजवान लड़के। मैंने कहा माँ बाप के लिए डूब मरने का मकाम है, गैरत हया है ही नहीं। जब अपनी बच्चियों को शोपीस बना के पूरी दुनिया देख रही हो, मुसलमान है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का नक्शा है। ये इसी मौके के अंदर, ये दूसरा हफ्ता, ये इस हफ्ते की पिछली बात है, एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुई औरत, मैंने उसका इंटरव्यू सुना, पूरी पर्दे में बैठी, मैं हैरान हो गया, यहूदी मुसलमान हो रही ये फलस्तीन का मौका देख करके, लेकिन उसका पर्दा, जिस्म ढांपा हुआ। मैंने कहा हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, 70 साल तक उन्होंने कहा कोई नहीं, आज अमल कल अमल कर ला, परसों कर ला, हाली तो जिंदगी पई है। अब कौन सा मर चुके हैं? जिनका नानक वाल मुसलमान, दादक वाल मुसलमान, लेकिन वो आसरे ले रहा है, अभी तक जिंदगी बाकी अयाशियां कर ले, उरियानी फाशी कर ले, लेकिन एक तरफ काफिरा है, मुसलमान हो रही है, और उस पर इस्लाम का लिबादा आ गया। साढ़े कब्र दा इंतजार कर देने, 5-5 कपड़े लेके आंदे ने पर्दे वास्ते।
मेरे आका का फरमान सुनिए, मेरे आका ने मखसूस लानत नहीं फरमाई, लेकिन अल कबायर में इमाम ज़हाबी ने पूरा पाप बांधा है जिन जिन के अमल पर हुजूर ने मखसूस लानत फरमाई है। एक वो जिसको रब ने ताकत दी है लेकिन बुराई को रोके ना, मेरे आका फरमाते उस पर अल्लाह की लानत नहीं भी लानत है उस पर। मिशकात शरीफ में मेरे आका फरमाते घर बुराई बेहयाई देखते हुए रोके ना, वो बाप नहीं, वो दयूस है, वो दलाल है। ये तरक्की है, यही तरक्की है। मस्जिद वजीर खां के बाहर जनाब जी गाना नाच गाना चल रहा है, फेस्टिवल लगे हुए हैं, सारे पाकिस्तान के कंजर वहां खड़े होके गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। उधर उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार है, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे के चीतड़े उड़ रहे हैं, जिनके वजूद का पता नहीं, बोटी बोटी नहीं मिलती। फास्फोर्स बम, जो वो फास्फोर्स, ये वो केमिकल है, ये पूरी हड्डियां भी पिघला के रख देता, हड्डियां भी पिघला के रख देता। हमारी कौम अभी तक पेप्सी पी रही, कोका कोले पी रही, नेस्ले पी रही जी। क्या हो जाएगा? बीबीसी की रिपोर्ट है, जहाँ लगा ये बाईकाट जारी रहा तो ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। ये पैसा कमा के तो हथियार हम पर लगते हैं। मैंने पाकिस्तान बनाया हमारे बुजुर्गों ने, काफिरों के लगे वो नलके से पानी नहीं पीते थे। वो कह ना असी हुसैन दे मनन वाले जदीद को पानी नले, काफिरों दे नलके तो पानी पिए। साडी कौम हरा चाय दी प्याली है, कोई कढ़ाई में खवा दे, कोई बिरयानी दी प्लेट है, जन्नत दे टिकट आ जी जनाब। ये तो हालात है इस पाकिस्तानी कौम। सन 1951 में यहाँ आया था एक गैर मुस्लिम, उसने फिर जाके किताब लिखी थी पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। मजबूर हो गया था, क्या लगा मैं हैरान था, ये लोग इनके पास कुछ भी नहीं और इतना मुल्क और इतनी कुर्बानियां। उसने कहा मैंने सर्वे किया और सबसे एक सवाल किया था, इफ कन्फ्रंटेड विद द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दे विश पाकिस्तान टू बी, बताओ तुमने इतनी कुर्बानियां दी, तुम कैसा मुल्क देखना चाहते? वो कहने लगा सबका एक ही जवाब था, दैट द आंसर ऑफ प्योर इस्लामिक स्टेट, हमें यहाँ खालिस इस्लाम चाहिए। हम माल छोड़ा है, जायदादें छोड़ा है, हमने बच्चे से बात करवाए, लेकिन हमें मिलावट वाला नहीं, हमें यहाँ खालिस इस्लाम चाहिए। कलमा ही खालिस नहीं है, दीन ही खालिस नहीं है। लेकिन अब कुछ तगय्युर आ रहा है। किबला अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तीसरी रात है कि लोग कल वलीमे पे भी एक किबला अपना कारी जिलानी साहब के वलीमे पे माशाल्लाह महफिल मिलाद थोड़ी बात। फिर रात को पिछली रात जो गुजरी है, नौजवान है माशाल्लाह और राव बरादरी से ताल्लुक, जो उर्फ़-ए-आम में मशहूर है, लेकिन कुर्बान जाए महफिल मिलाद में। वजह क्या है? वजह क्या है? ये निस्बत है, उस मर्दे कलंदर की निस्बत है कि जिसने हमारे नौजवानों को गानों से, दुनिया से, बेहूदगी से दूर करके हुजूर के इश्क का रास्ता दिखाया है। हम उसी को दुश्मन समझते हैं जो इस्लाम की आजाद करवाने की कोशिश कर रहा, जिसने इतनी कुछ अपनी सारी जिंदगी लगा दी माजूरियत के आलम में भी, लोग उसके भी दुश्मन हैं, गालियां देते हैं। तो कई ऐसे मनहूस भी हैं, ओ जी हुण तुसी शादियां ते कम शुरू कर दिते ने, हुण शादियां ते मौलवी, शादियां ते मौलवी। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। तू वज़ा में नसारा है तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिसको देखकर शर्माए यहूद। तो सैयद भी है, मिर्जा भी है, अफगान भी है, तो सब कुछ है, बता मुसलमान भी है? नहीं जी, इकबाल अज़ताश के रसूल है, सियाश के रसूल। जो बिकने वाला नालियों गटरों पे, वो कयास के रसूल है। इकबाल है जिसको लिंकन ने कहा था, ए इकबाल तुझे हम अमेरिका की गवर्नरी देते, ये काम छोड़ दे, लेकिन कुर्बान जाऊं। वहां इकबाल ने कहा दफाओ, हाँ मैं तुझे दावत देता हूं भैया, मजलिस से यक सागर दो कश, अगरचे सर न तराशंद कलंदरी दानत कर, मैं तू मेरी महफिल में आ, एक या दो कतरे इश्क मुस्तफा के दूंगा, तेरी नस्लें भी इल्म दीन न बने तो बात दूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली या अली, हक फरीद या फरीद, हक फरीद, हक फरीद या फरीद। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अहबाब ज़ी वक़ार हमारे दरमियान अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं।
बात बड़ी दूर निकल गई। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में मैं अर्ज कर रहा था। आपका जनाजा पौने 200 साल के बाद हुआ। वजह क्या थी? बादशाह अकीदा उम्मत मुस्लिमा को बिगाड़ना चाहता था। आपने जब ऐसे देखा फरमाया बदबख्ता अपनी जुबान को लगाम दे, दोबारा बक बक नहीं करनी। उसने कहा मैं बादशाह और ये मेरी सरकारी सीट पर काजी उल क़ज़ात की सीट पर बैठा है और ये जनाब आपकी जुबान मुबारक। इतनी अजियत से पूरे वजूद को उन्होंने तार तार कर दिया था। एक गिरजे के अंदर बगैर गुस्ल के बगैर कफन के आपको दफन कर दिया गया। फिर पौने 200 साल के बाद आपकी उस जगह का ज़ुहूर हुआ और पौने 200 साल के बाद जब निकाला तो जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। इश्क कैसे मिल जाता है? इतनी कुर्बानियां, इतना इश्क, इतनी मोहब्बत। इनकी किताब जो शिफा शरीफ है, शेख फरमाते इतनी मुस्तजाब थी। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं, हुजूर इस किताब को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। काजी अयाज सब सामने बैठे थे। ये काजी अयाज मालिकी हैं और दूसरे हैं काजी बेजावी अलैहिर्रहमा, जिनकी मैं बात अर्ज कर रहा था कि जिस वक़्त बादशाह ने बर्खास्त किया ना तो वजीर से कहा काजी ढूंढ के ला, लेकिन काजी बेजावी से बढ़ के होना चाहिए। बड़े बड़े मदारिस में गए। उस वक़्त मदरसों से काजी मिलते थे। आज तो हर चीज़ मिल जाती पैसों से। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते अमीर तैमूर लोग बैठा हुआ, बारिश बहुत तेज़ आई और एक बंदे ने आकर कहा, उन्होंने कहा हज़रत बादशाह सलामत आप दीवार के नीचे ना आ जाए, बारिश बड़ी तेज़ आ रही, दीवार गिर गई थी। आपने फरमाया इस बेवकूफ़ की सीट के लिए हर बंदा तैयार है। ये उतरा पीछे, दूसरा पीछे, तीसरा। फरमाया ये बात मुझे कहता अगर मैं दुनिया से चला जाता तो 25 साल मेरी सीट पर कोई नहीं बैठ सकता था। आलिम ऐसे बन जाता। ये जितने भी मैंने सवाल किए ना ये लफ्ज़ अल्लाह की हमजा और अलिफ पर 8 साल और 14 साल कितने बनते हैं? 22 साल लगे। 22 साल तब जाके अलिफ और हमजे के फर्क का पता चला। तो कुरान बे से क्यों शुरू हुआ? कुरान बे से क्यों शुरू हुआ? इसी वजह से तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, जब रब ने फरमाया था सबसे पहले रूह मुस्तफ़ा बोली थी कालू बला, रब को बला की बे बड़ी पसंद आई। और मैं सोने को रोटी भी खाएगा तो तेरी बे नल को, कुरान भी मेरा पढ़ेगा तो तेरी बे से पढ़ेगा। मुल्ला जितना मर्जी मिलाद का मुनकिर हो जाए, कुछ भी ना करे, और मैं मिलाद के बगैर तो उसको मैं खाना ही नहीं दूंगा। इस वजह से बे पहले अली बाद में। बहरहाल इस पर भी हफ्ता लग सकता है। ये बा पर अरबास की जाए। हदायत क़ज़ा तबाजा एक तफसीर है जिसकी 5 जिल्दें सिर्फ बे पर लिखी हुई हैं। 5 जिल्दें। हजरत जुनैद बगदादी जब आपके शेख ने फरमाया तकरीर कर, इल्म पढ़ा, तसव्वुफ पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके शेख ने जब फरमाया तकरीर कर, उन्होंने कहा हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि मैं मिंबर पर बैठ के तकरीर करूं, हुजूर का जिक्र मैं इस काबिल नहीं। गए जब आंख लगी तो हुजूर की ज़ियारत हुई, फरमाया क्यों नहीं करता तकरीर? मैं तुझे कह रहा हूँ। उठे भागे जब आए ना अपने शेख के पास, फरमाया हुण ठीक रहे हैं जी, तो हुजूर दा आर्डर आ गया। मौलवी के पांव तले से जमीन 11,000 वोल्ट का झटका। वो कैसे पता चल गया? कैसे पता चल गया? मैंने कहा हुजूर आए तो वलियों को पता ना चले। मैं तो मोबाइल देख ले इस वक्त जो जितनी भी डिजिटल चीजें चल रही हैं, बंदे का अगर नेट ऑन हो, अगर वो मैसेज लिख रहा हो तो उसकी राइटिंग सबज हो जाती है, उसको पता चलता है ये लिख रहा है क्योंकि उधर से शो हो रहा है। मैंने कहा बंदा बैठा अमेरिका है, मैसेज ही लिख रहा है और इसको पता चल गया कि बंदा मैसेज ही लिख रहा है, तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का कमाल क्या होगा? ये तो मुश्किल ही नहीं है, तो मसाइल सारे आसान हो गए, समझना मुश्किल ही नहीं। ये उलमा का एहसान है हमारे ईमान बचाए हुए। तो अगर ना हमारी कौम जो इस वक्त स्कूल की तालीम में जो नजरियात पढ़ाए जा रहे हैं, किबला लाहौर यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर साल 1 लाख मुल्हिद तैयार हो रहा है। 1 लाख मुल्हिद। रब के वजूद का इनकार, रब है ही कोई नहीं। ये हमारे उलमा का एहसान है, हम तो जवाब देने के काबिल ही नहीं। एक ईसाई बड़ी बढ़ के मार रहा था, उन्होंने कहा मैं सवाल करता हूँ किसी मुसलमान को नहीं, मुसलमान तमाशा में पता ही कौन। मुश्किल पेश आए तो फिर उलमा की आती, उलमा ही जवाब देते।
उसने कहा तुम ये कहते हो जनाब जी जन्नत के अंदर एक हौज है और उसके अंदर से दूध की भी नहर निकलती है, शहद की भी नहर निकलती है और उससे जनाब जी मीठे पानी की भी नहर। ये किस तरह? एक हौज है, तीन तीन नहरें। एक हौज है तो एक ही निकलेगी। तो जब पता चला एक आलिम को सफेद चिरता, फरमाया शाही क्या बोल रहा? उन्होंने कहा ये सवाल है। उन्होंने कहा बड़ा सवाल की थे? उन्होंने कहा हाँ। किसी को जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा ना बेचारा गुंगुले उनकी पता। तो हमने दीन मुस्तफ़ा पढ़ा है, आओ हमसे बात करो। उन्होंने कहा ये जवाब नहीं, रब ने तेरे वजूद के अंदर ये जवाब रखा है। उसने कहा वो कैसे? और मैं बता तेरे पेट एक है या दो? कहने लगा एक। तेरी ओजड़ी एक है या दो? कहने लगा एक। फिर मैं बता जो नाक से पानी बहता है उसका जायका? कहने लगा नमकीन। जो कान से कड़वा, जो मुंह से थूक है लुआब है वो फीका, और दूसरे वजूद से कहीं से रतूबत निकले उसका और जायका। फरमाया पेट एक हो, ओजड़ी एक हो, तेरे चार चार सुराखों से अगर मुख्तलिफ जायके आ सकते तो रब की जन्नत में ये कमाल नहीं है? उन्होंने कहा पढ़ा दे कलमा। उन्होंने कहा अकल नहीं। उन्होंने कहा पहले को बाबा मिले ही कोई नहीं, बाबे कोई शय नहीं। मेरे आका फरमाते जिस घर में बाबा ना उस घर में बरकत नहीं होती। मैंने कहा जिस पंजाब में दाता ना उस पंजाब में भी बरकत नहीं होती। नहीं जी इल्म है फलाना। ओ कौन सा इल्म है? मैंने कहा इल्म है तो इल्म की तारीफ बताए। इल्म की किस्में कितनी? तसव्वुर और तस्दीक मशहूर तकसीम पर जो एतराज होता है, इन किसाम शय इला नफ्सी व इला गैरी, किस तरह होता है? किस्म शय कसीमन लहू कसीम शय किस्मन मिन हो, ये किस एतबार से एतराज होता है? मैंने कहा बताए। बाबे कोई शय नहीं। मैंने कहा शय की तारीफ बता। कायनात में किस किस चीज पर शय का इतलाक होता है? आया रब की जात पे भी होता है कि नहीं होता? मैंने कहा बता। बिशर्त शय, बिशर्त ला शय, ला बिशर्त शय, क्या चीज है? मैंने कहा तेरी नस्लें मर सकती हैं, ये कभी जवाब नहीं दे सकता जब तक तू मिरकात ना पढ़े, जब तक शरा तहजीब ना पढ़े, जब तक तू कुतुबी शरीफ ना पढ़े, उस वक्त तक ये जवाब नहीं दे सकता। नहीं जी देखें जी उर्दू में किताबें हैं, तफसीरें हैं, सब कुछ मिल जाता है, कोई अरबी जरूरी है? मैंने कहा बता। बगैर अंग्रेजी के कोई डॉक्टर बन सकता है? कहने लगा नहीं बगैर अंग्रेजी के। मैंने कहा क्यों नहीं डॉक्टर बन सकता? कहने लगे जी साल्ट अंग्रेजी में, फार्मूले अंग्रेजी में, लेबॉर्टरी टेस्ट अंग्रेजी में, लेबॉर्टरी मशीनें अंग्रेजी में, जितना भी जनाब जी उस पर तशखीस डायग्नोस लिखी होती वो अंग्रेजी में, सिटी स्कैन हो, मेमोग्राफी हो, एंजियोग्राफी हो, ईसीजी हो, जो भी हो सारा का सारा अंग्रेजी। मैंने कहा वकील बगैर? कहने लगा नहीं। जज बगैर? कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर डूब मरने का मकाम है। अगर बगैर अंग्रेजी के डॉक्टर, वकील, जज नहीं बन सकता तो बगैर अरबी के आलिम कैसे बन गया? इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाता है कुरान अरबी जुबान में नाज़िल किया ताकि तुम्हें अकल आ जाए। तो जिसको अरबी आएगी अकल भी उसी को आएगी। मगर ना डारोन का नजरिया पढ़ने वाली कौम जो है, इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते हुए इंसान बन गया। ये डारोन का नजरिया हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आलिम कहे वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि माँ के पेट में रब खूबसूरत शक्ल। उन्होंने कहा मौलवी सानू चंद जान तो रोकी बैठा है, जो बांदर बनाए वो तरक्की दे रहा है, तो जो खूबसूरत शक्ल बनाए बताए ये माँ के पेट में, वो कहता है तरक्की से रोक के बैठा है। नहीं जी ये बहरहाल मैं मुख्तसर सा तर्जुमा करूँ, मेरी बात ख़त्म। मैंने जो आयत पढ़ी, किबला ने मेरे से पहले जो माशाअल्लाह बयान फरमाया, अल्लाह इनकी उम्र दराजी फरमाया और इनसे इखलास फिर दीन से अल्लाह पाक इनके दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है। आलिम बनना को आसान काम, बनता भी मुफ्त में है, सिर्फ दिल चाहिए होता। हाँ पैसे नहीं लगते। ये हमास मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं इनमें 80% जो है हुफाज़ कराम है, 80% हुफाज़ कराम है। कुर्बान जाऊं अबू उबैदा बोलता है 5 मिनट बोलता है तो सारे कुफर उनकी पेंटे गिली हो जाती। माँ ने देखो नाम कैसा रखा है सिपा सलार का, अबू उबैदा। कहीं को तो नाम का भी नहीं पता, ये क्या मैं बातें क्या कर रहा हूं। ये जो इस वक्त हमास मुजाहिदीन फलस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, उनका जो सिपा सलार जनरल है उसका नाम अबू उबैदा है, जो इसका नाम नायब है उसका नाम अबू हमजा है। माँ ने नाम देखो अबू उबैदा रखा। ये हजरत उबैदा वो थे जो 4थे नंबर पर इस्लाम कबूल किया था मेरे सिद्दीक़ के कब्र के हाथ पर। और ग़ज़वा उहद के अंदर हुजूर का खौल मुबारक सर मुबारक में यहाँ धनस गया था, जिसकी कड़ियाँ एक तरफ से मुंह से निकाला एक दांत टूट गया, दूसरी तरफ से निकाला दूसरा दांत टूट गया। साहबा फरमाते थे पहले इतना सोना नहीं लगता जितना हुण सोना लगता। ये वो सहाबी हैं, हाथ में सर था, बालों से पकड़ा हुजूर के कदमों में ला के फेंक दिया, एक काटा हुआ सर था। सरकार ने फरमाया कौन है? अर्ज़ किया हुजूर ये बदबख्त मेरा बाप था। हो मेरा बाप और आपकी दुश्मनी में सामने खड़ा हो जाए। मेरा ज़मीर के रब ने जिब्रील को भेजा, ला ताजिदु कौमी युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम। सोनिया जेड़े तेरे दामन न लग गया वो प्यो वड़ सकदा, तेरा दामन नहीं छड़ सकदा। जब ज़ाहिरी दुनिया से हुजूर ने पर्दा फरमाया
तो हज़रत उबैदा को सहाबा किराम ऊंची जगह पर बिठा कर कहते थे मुस्कुराएं तो सही। उन्होंने कहा खैर है, जब आप मुस्कुराते सहाबा फरमाने लगे आपके अगले 2 दांत देख के हमें हुजूर याद आ जाते। और जिसने पत्थर मारे थे ना हुजूर के अगले 4 दंदान मुबारक जो शहीद हुए थे सामने वाले, उसकी नस्ल में जब भी बच्चा पैदा होता सहाबा फरमाते 4 दांत उसके अगले नहीं होते थे। हम सोचते हैं कब्र में हुजूर के सामने कैसे पेश होंगे। हुजूर ने अपने जख्म मुबारक दिखा दी। बता मौलवी, तूने इतनी रोटी चटकी, बता कोई जख्म है तेरे दिल पर भी कोई जख्म है, तेरे वजूद पर कोई जख्म है? ये देख पत्थर के जख्म है। हजरत ज़ैद फरमाते इतना खून बहा था वादी तैब में, हुजूर के पांव मुबारक जूती से चिपक गए थे, इतना खून बहा था। आज बात ही कोई नहीं, हुजूर ऐसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। रब ने 4 कस्में फरमाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कस्में फरमाने के बाद फरमाया मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात, ahsan तकवीम। इस पर भी बड़े एतराज है जो इस वक्त मुल्हिद कर रहे हैं। मुल्हिदीन इस पर भी एतराज कर रहे, वो कहते रंग काला है एक बंदे का, वो किस तरह ahsan तकवीम हो गया, वो किस तरह अशरफुल मखलूकात हो गया, उसका रंग काला। बहरहाल बड़ी तवील बात हो जाएगी। एक बदबख्त था, आलिम की तकरीर सुनी तो तकरीर के बाद वो कहने लगा मौलवी साहब ये आप आसानी तकवीम पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे तो कोई समझ नहीं है। तो अपने कायनात ये किस तरह आप कहते हो खूबसूरत, मैं आपसे कहता हूं इतना बड़ा दरख्त है, बेल छोटे छोटे लगे हुए हैं, बेल नाजुक है, उस पर इतना बड़ा मतीरा लगा हुआ, इतना बड़ा तरबूज लगा हुआ। चाहिए तो ये था जो इतना बड़ा दरख्त है उस पर ये लगता। कुदरतन वो चलते चलते गुफ्तगू करते बाग के अंदर से गुजर रहे थे, तो गुजरे ना तो आम के दरख्त के नीचे से जब गुजरे ऊपर से एक आम गिरा तो उसका सर आधा गंजा था, दरमियान से जो है अकल उसके बाल चढ़ गई थी, तो वो उई करता हुआ बैठ गया। फरमाया अब हिकमत समझ आइए, यहाँ अगर तरबूज होता तो तेरा सर धनस जाना था बीच में, ये रब की हिकमत है, आम था तो बच गया है। रब ने फरमाया मैं ahsan अशरफुल मखलूकात बना, लेकिन आगे क्या फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। लेकिन वो इंसान दोज़ख के सबसे नीचे वाले तबक के अंदर है। या अल्लाह, अगर दोज़ख के निचले तबक में ही डालना था तो फिर अशरफ क्यों बनाया? अब यहाँ गोल दायरा ऊपर ला लगा हुआ, रुकना नहीं, आगे चलो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान ले आए और अच्छे आमाल किए। वगरना कुरान ने एक मकाम पे 9वें पारे में उलाइका कल अनाम बल अदल, यहाँ भी फरमाया है कि जो अंबिया से, मेरे नबी से मुंह मोड़े वो जानवरों से भी बदतर है। वो कभी अपने आप को अशरफ मत समझे। ये कुरान पाक की हिकमतें हैं। ईमान किसको कहते हैं इस पर भी तवील बात है, लेकिन ये भी मैं सवाल करके जाता हूँ। वो जी मोमिन है जी, आशिक है जी, मिर्जा जहानुमी। मैंने कहा मोमिन ईमान से निकला है। ईमान बमाना तस्दीक क्या है? तस्दीक की 6 किस्में, उसके पास कौन सी तस्दीक वाला ईमान है? मेरी बात खत्म। कितने साल लगे? 22 साल। एक मुल्ला बक बक कर रहा था, पीर मेरे अली सरकार के पास आगे मुल्ला इकट्ठे हो गए, हुजूर के इल्म पर बात करनी, इल्म पर बात करनी। इकट्ठे होकर आप पीर मेरे अली सरकार बैठे देखे, उसने आयत पढ़ी हुजूर के इल्म की नफी माज़अल्लाह उससे साबित करने की। आपने फरमाया तेरा इस आयत पे ईमान है? कि लग जी है। फरमाया ईमान बमाना तस्दीक क्या? तस्दीक की 6 किस्में बता, तेरे पास कौन सी तस्दीक है? ऐसे सर कर लिया, 5 मिनट तक सर झुकाए बैठा रहा। साथ वाले कहने लगे बड़ा टपदासी होन हो ना, सवाल किया। उसी के मौलवी कहने लगे बड़ा टपदासी होन बोलना। 5 मिनट के बाद जब सर उठा, कहने लगे जी पीर साहब मैंने तो मोटे मोटे मसले आते ने। मैंने फरमाया बदबख्ता, डूब मरने का मकाम है। मोटे मोटे मसलों की तुझे इल्म की तारीफ का पता नहीं है, इल्म ईमान की तस्दीक का पता नहीं है, तू बात करना है हुजूर के इल्म पर। मैं डूब के मर जा। फिर इकबाल बोला, इकबाल फरमाते हैं हम चुना आराजदान जुज़कुल खाके गर्दे पाइश सुरमा खत्म रसूल। इकबाल फरमाते मेरे महबूब के इल्म के बारे में कुछ मत कह, मेरे आका तो वो हैं जिनके कदमों से लगी खाक का सुरमा नबी अपनी आंखों में लगाते। अल्लाह पाक मैंने जो मलफूजात पेश किए अगर कोई कमी कुताही हो गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ी अता फरमाए। अल्लाह सबको हुजूर के दीन की खिदमत, बच्चों को दीन पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं दस्त बस्ता फिर भी आखिर में अर्ज़ करूँगा, कोशिश करें आप यहूदियों की जितनी भी मसनूआत उसका बाइकाट करें।
इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में इसका भी बड़ा अजर व सवाब मिलेगा।